अलाउ कर दें जरा पहले। मुझे जरा अलाउ कर दें स्क्रीन शेयर करना। हेलो। ओके। अच्छा, ये तीन जैसे हालात चल रहे हैं ना, ये तीन एरियाज हैं। सॉरी, ये तीन आईटी कंट्रोल नहीं, ये दो एरियाज हैं। चलो क्लाउड कंप्यूटिंग में ले आओ बीच में। ये जैसे इनको, क्योंकि हम जी कॉपी बहुत ज्यादा करते हैं पाकिस्तानी, आपको पता तो है। सॉरी, हम पाकिस्तानी नहीं, ये हमारे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। ठीक है ना, हम पाकिस्तानी थोड़ी काम करते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड फॉलो यही करते हैं। अब आप देखेंगे आगे इंशाल्लाह मैथ्स एमएससी वगैरह में जाएंगे ना, इनके जो दो पेपर है ना, वो हमारे इधर से बनते ही नहीं है। हमारे क्या कहते हैं, आईसीडब्ल्यू की बुक्स हैं, वहीं से बनते हैं। आपको उन्हीं की पढ़ने पड़ेंगे इंशाल्लाह जब वहां जाएंगे। तो ये जिम का बहुत एक फेवरेट एरिया होने वाला है। ठीक है, तो जितना मुमकिन हो, जितना पॉसिबल हो, जैसे मर्जी करो, लेकिन ये तीन एरियाज नहीं छोड़ने भाई। इस चैप्टर के ऊपर मैं कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर आपने बस जीरो से लेके एंड तक कोबिट कुबिट आता है वो छोड़ें आप। ठीक है, लेकिन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होती है, ये डेफिनेशन नहीं भाई, डेफिनेशन नहीं, कुछ भी डेफिनेशन वाला नहीं। ई मार्केटिंग सिक्स साइज की इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, ये वो, ये चैप्टर नहीं छोड़ना। अच्छा, इसमें ये पांच तो मतलब कि अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो ये पहले तीन। ठीक है, पहली कैटेगरी ये है, फिर दूसरी कैटेगरी ये है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इसमें इसी में से बनने हैं। चार ई से लेके ये सात तक। फिर कुछ भी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर वो ई कॉमर्स ये तो वो जी पेमेंट ऐसी वैसी। मैं कह रही हूँ पढ़ना लाजमी, क्योंकि इस चैप्टर में आपको, मैं अगर हूँ तो मैंने हमेशा यहाँ से लेके यहाँ तक कोविड मेरी समझ में कभी नहीं आया। लेकिन पासवर्ड ये वो, साइबर सिक्योरिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब कि इस तरह के वो क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। अगर लास्ट टाइम मैंने एक टेस्ट में भी साइबर सिक्योरिटी डाला था। ठीक है, वो पूछता है, काइंडली तरह देख लीजिएगा क्वेश्चन। देखो ये, अच्छा वो ईआरपी वगैरह का होता है ना कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम चेंज कर रही है, क्या उसके फायदे होंगे। ये वही छोटी छोटी चीज है, लेकिन वो इसने ये नहीं पूछना एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। उसने कहना कि हमने एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब कंपनी क्या इससे बेनिफिट, मतलब कि एक सिनेरियो बना देगी पहले, ये है कि जी डिपार्टमेंट में बड़ी कोई गांव से डिसीजन होते थे, वहां से डिसीजन होते थे, मैनेजमेंट ये कहती थी, हाँ हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं सेव नहीं होती थी। मुझे बड़ा कोई 10 20 30 लाइनों का ना सिनेरियो बना के देना है। पहले डिसीजन वो करता था, कभी ये करता था एम्प्लॉय, कभी कोई एंट्री कर देता था, कभी कोई एंट्री कर देता था। इन्फॉर्मेशन हमें पता ही नहीं चलती थी, दो डिपार्टमेंट की, दो डिपार्टमेंट है अब। दोनों डिपार्टमेंट कभी कोई अपना पैटर्न फॉलो कर रहा है, कोई अपना फॉलो कर रहा है। वो बहुत ही ऐसे बताएगा कि बड़े बुरे हालात थे। लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें एग्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए, या एमआईएस, कोई भी इसमें से ले लो, चलो मैं एक के पीछे नहीं बात कर रही, कोई भी सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही, कुछ कह रहे हैं कि इसका कोई फायदा नहीं होता है और कुछ कह रहे हैं इसका फायदा होता है। तो हमें ना समझ नहीं आ रही, हम बहक गए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, हमें समझा दें थोड़ा सा। तो इसमें मतलब कि पूरा सिनेरियो बनाया होना। तो अब आपने उसका फायदे भी बताने हैं, अच्छा फायदे की मतलब फायदे क्वेश्चन के अंदर से बताने हैं। मतलब आपने कहना है कि प्रीवियसली दो डिपार्टमेंट थे और दोनों डिपार्टमेंट को कोई इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड है। अब इससे ये होगा कि एक सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मेंटेन होगी, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी, सेम क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर होगा, एम्प्लॉय की एफर्ट खत्म हो जाएगी, और प्राइवेसी सिक्योरिटी हो जाएगी, और हम अपने अप टू डेट डाटा हमें अवेलेबल होगा। मतलब सारी चीजें, ये वो चीजें जो क्वेश्चन के अंदर उसने जो, अच्छा एक सिस्टम कोई भी, अगर मैं छोटी सी एक बात करूंगी इसके ऊपर, कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी इस तरह की डिवाइस करने का कहना, यकीन करें, पर पूछे ये अच्छी है कि बुरी है। जितने भी नुकसानात लिखे हैं ना, उसको सारे अच्छे में बदल दो, कि इस इम्प्लीमेंट करने से जितने भी आपके नुकसान है ना, वो अच्छे में बदल जाएंगे। एडवाइस अगर करना है ना, तो एडवाइस आप किसको कब क्या कब, मतलब कि क्यों करते हैं, यही कि भाई ये करने से ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि तुमने बुराइयां करवाई है ना अपनी, तो सारी अच्छे में बदल जाएंगी। तो अगर वो तुमसे, आप लोगों से पूछेगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एमएसए लेवल पर हमें टेस्ट किया जाता है, वो बीएम है ना, बीएम की टेस्टिंग होती है ना वहां पर। तो हमसे तो ये इस तरह था कि भाई एक इस तरह इम्प्लीमेंट हो गया, दो कंपनियां, बड़े बुरे हालात थे, डिसीजन मेकिंग होती नहीं थी, डाटा मेंटेन नहीं होता था, अप टू डेट डाटा लॉस्ट हो जाता था। अब वो जी एमआईएस और ये कुछ प्रपोज कर रहे हैं, आप बता दें ये क्या होगा। तो ये इसी तरह के वो क्वेश्चन करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल हमें पता नहीं, हम कैसे टेस्ट होगा, तो ऐसे ही टेस्ट होगा, इसके ऐसे ही होना टेस्ट, मतलब देख लो। और इसके बेनिफिट क्या होते हैं, जो इसके बेनिफिट है वो इसके बेनिफिट है, इसके न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सेम ही बेनिफिट है। देखो हमने क्या करना है, एक्सपर्ट, देखो एक्सपर्ट सिस्टम भी यही करेगा, वो भी यही, हाँ
इसकी एडवांस मतलब चेंज जरूर हो सकता है लेकिन बेनिफिट सेम ही है, सारे को एक जैसे चिप मतलब कि लग जाने हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की टेस्टिंग इसकी ऐसे होनी है बेटा। अगर मैं कहूँगी अगर पता चले जी पूरा क्वेश्चन पेपर कर लिया, अब ये छोटा सा मनहूस ये आ गया पेपर में जी, एग्जैक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट। आपको मैं इसका क्या लेना देना है, ये लाजमी करना है, इसको नहीं छोड़ना भाई। ये इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल कह रहा है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी जी, आ रही है आवाज। ओके ठीक है। अच्छा पोर्टर का ये पोर्ट ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इसको इसके साथ ना मार्क करें आप लोग, ठीक है। ये चैप्टर तो पूरा इम्पोर्टेंट है लेकिन ये एक आपसे इसके ऊपर पास्ट पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये देख लेना ये किसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि पॉइंट्स वाली जो चीजें होती है ना ये आप लाजमी तौर पे देखें कि क्या है। अच्छा न्यू वेबसाइट, बैरियर टू ई वेबसाइट टू एंड। हाँ जब भी बिजनेस में एंटर होना है तो वो जी कि हमें कौन कौन से बैरियर का फेस करना पड़ेगा, वो ये है, ठीक है। कोई भी कंपनी है वो कह रही है कि मैं सोच रही हूँ मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करूँ, तो जनाब साहब कुछ ऐसे मसले मसाइल होंगे, हम के वो ना वो कहेंगे कि मैंने किताबें बेच मैं क्या, लेट्स सपोज मैं ना सेब बेचना चाहता हूँ या मैं एप्पल सेल आउट करना चाहता हूँ, मेरा टाइप ऑफ बिजनेस पेरिशेबल प्रोडक्ट है, तो इतने दिन में मैं कैसे उसकी इन्वेंट्री को मैनेज करूंगा, ठीक है। तो मैं कोई मतलब इस तरह के वो टाइप ऑफ बिजनेस मुश्किल है जो ये सेटअप कॉस्ट बड़ी ये है वो है वैसे। अब तो कॉस्ट कम नहीं है लेकिन टाइप ऑफ बिजनेस उसका ठीक नहीं है, तो टाइम टू बिकम एस्टेब्लिश, सब अच्छे अच्छे सेब बेच रहे हैं, हमारे सेब बहुत बुरे हैं, तो हम तो भी एस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे। तो ये छोटे मोटे ये आप बैरियर टू एंट्री इसको ऐसे माइंड में याद रखें। मतलब ये भी यहाँ ये पढ़े ना पढ़े लेकिन ये जी ये पहले वाले वर्ड्स, जब बैरियर टू एंट्री आए तो आपको एक दो तीन चार पांच पांच चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। ये थोड़ा सा आ जाता है फजूल किस्म का एरिया, ठीक है, बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का एरिया। ये ये बता आप लोगों को नहीं आनी समझ। एक्स्ट्रा नेट क्या होता है, लाजमी तौर पे इसकी डेफिनेशन देखें। डिजाइनिंग अ वेबसाइट, जी कंपनी एक वेबसाइट डिजाइन करने लगी है, तो उसके जो वो आप पूछेगी कहाँ से ले सकें पेपर में, आपको इस चैप्टर की टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप लोग इसके ऊपर एक खास तौर पे आपका लाडला चैप्टर होना चाहिए, इसको कभी नहीं स्किप करना। इसके लिए खास तौर पर दिन में टाइम निकाला करें, हफ्ते में टाइम निकाला करें कि मैंने तो बस इसकी रिवीजन करनी ही करनी है, आज मैंने ये करना है, ये तीन चैप्टर ये तीन पेजेस करने हैं, इसमें एक ये करा हो गया, एक ये बैरियर टू ई एंट्री हो गया, रिपोर्टर पर फाइव फोर्सेस हो गई, ये तीन मैंने चीजें करनी है, चार पांच पेज मैंने निकालने हैं आज। ठीक है, चाहिए आपको मार्केटिंग के साथ है इसकी डेफिनेशन, प्रोडक्ट ई मार्केटिंग के साथ इसका कॉन्सेप्ट है, सेवन पीस आ गए यहाँ पर, आप सबको ये क्लियर होंगे वैसे। फिक्स साइज, इसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये वो पूछेगा नहीं इंटरेक्टिविटी क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होती है, वो सिनेरियो बनाएगा इसके ऊपर, ठीक है। और आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। इंडस्ट्री स्ट्रक्चरिंग, इसमें इंटरमीडिएट डिस इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट है, सॉरी ये एक मिनट, ये लाजमी ये ऐसे टर्म्स का लाजमी आपने याद रखना है, ये मैंने जो ये किया हाईलाइट, और दूसरे डिस इंटरमीडिएट, ठीक है, कोशिश कीजिएगा। जाहिर सी बात है इंटरनेट पहले इंडस्ट्री की वजह से हम अपने रिटेलर को देते थे फिर इसको देते थे, अब जी जो मैन्युफैक्चर कहता है वही ऑनलाइन सेल करने लग गया, तो डिस इंटरमीडियरीज आ गए, री इंटरमीडियरीज आ गए जी। पहले जो KFC लोगों को देता था फूड पांडा के थ्रू देता, तो नए किस्म के इंटरमीडियरीज आ गए हुए हैं बीच में। तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें होती हैं जो आप अपने माइंड में रखें, इंटीग्रेशन ये वो ना, इसमें कुछ चीज नहीं समझ आएगी तो 20 दफा पूछें, बेशक ग्रुप में पूछें, जैसे मर्जी पूछें, इसमें मुझे सेपरेटली मैसेज कर दें बेशक। अच्छा ये स्पैम स्पैम आ गई, ईमेल छोड़ें इसको कर लीजिएगा। अच्छा हमारे पेपर में MSA 2 में यकीन करें हर तीसरी दूसरी दूसरी अटेम्प्ट के बाद वो आपसे ई ब्रांडिंग का पूछता है, हमेशा ई ब्रांडिंग का पूछता है कि कंपनी ट्रेडिशनल इसमें जाए या उसमें जाए, ये वाली इसके ऊपर ना मैं आपको ना अलग से ना एक छोटा सा ना
वॉइस नोट भेज दूंगी, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा कि वो किस किस्म का, लेकिन वो हर दूसरे अटेम्प्ट के बाद वो पूछता है। तो वो इस तरह की टेस्टिंग यहाँ पे नहीं हुई ई ब्रांडिंग के ऊपर। तो मैं कोशिश करूंगी, क्वेश्चन मैं लाजमी भेजूंगी इसके ऊपर की रिवाइज करके ना अपने एंड पर, कि वो ई ब्रांडिंग का कैसे हमसे पूछता है, क्योंकि वही टेस्टिंग यहाँ पे भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पहले टेस्टिंग नहीं हुई। ठीक है, मैं ई ब्रांडिंग का बता दूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जितना ये लिखा है इसमें ये सफिशिएंट नहीं है, आप लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। जैसे MIS के बारे में पूछा कि MIS सिस्टम आ गया इम्प्लीमेंट, तो आप पेपर में किसी और तरह से आना है। ठीक है, आप वो MIS एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग वो कर लेंगे आप, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जब पेपर में आएगा इस तरह की अगर आप थिंकिंग रखेंगे तो ये आप लोगों को पता है, PRM। ऐसे क्लाउड टेस्टिंग ये थोड़ी सा ना, अच्छा इनमें जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, बिग डाटा हो गया, इस बारे में मैं क्या बता दूं, इसके क्या बेनिफिट है। मैं ये देखो ये सारा बहुत ही बोरिंग वे में लिखा हुआ है, लेकिन ये फिर भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जितना मुमकिन हो आप इसके सिनेरियोस क्वेश्चन खुद ही गूगल पे सर्च करें, यकीन करें खुद ही। ये नहीं है कि आप कहेंगे नहीं आप हैं, आप किस लिए हैं, ये वो सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है, सेल्फ एफर्ट खुद पुट करनी पड़ती है। ठीक है, चीज की नहीं समझ आ रही खुद ही देखो, नहीं आ रही उसके बाद नहीं समझ आ रही मुझसे पूछ लो। ठीक है, ये ना सोचो कि यार ये मैं इनसे पूछूंगा तो टाइम सेव होगा ये वो, लेकिन जो चीज आप खुद सर्च करोगे ना, यकीन करो आपके दिमाग में ज्यादा बैठेगी। क्या बेनिफिट है बिग डाटा का, बिग डाटा के नुकसानात क्या हैं। ठीक है, बेनिफिट है डाटा लॉस होता है, प्राइवेसी ये वो, खुद ही इसको सर्च करना। ठीक है, और इसके ऊपर बकायदा तौर में ये इंपॉर्टेंट है, वाकई में इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चीजें ये टॉपिक आपको पता है पाकिस्तान में वही ना, नया नया सुनते थे हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ये सारे वही हैं, IT कंट्रोल, डिजास्टर, ये थोड़े से एरर हैं, ये थोड़े देख लेंगे कि हमें IT कंट्रोल क्यों है, ह्यूमन एक्टिविटी। मुझे याद है मैंने जो भी रिसेंटली बोला था नेचुरल रिसोर्स ये वो सारा इसी में आ रहा है। जनरल कंट्रोल है, कुछ एप्लीकेशन कंट्रोल है। ठीक है, पासवर्ड वगैरह नहीं पूछना तो नहीं चाहिए वैसे ऐसी चीजें, लेकिन किस्मत खराब हो तो ये भी आ ही जाते हैं और आते हैं। मैंने पास पेपर देखे, वो पेपर में भी ये चीजें पूछता है, डिटो बकायदा तौर पे नाम ले लेके पूछता है। अच्छा ये वो साइबर सिक्योरिटी के साथ इसको इंटीग्रेट करता है, और इसमें एंड एंड वो साइबर सिक्योरिटी वाला मैंने आई थिंक आपको क्वेश्चन दिया था, वो जरा एक दफा देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी वही है यहाँ पर। कोविड कोविड आ जाता है, कोविड नहीं आना। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, एक मिनट एक मिनट, मारिया एक मिनट। अच्छा नेक्स्ट है, अच्छा 10 चैप्टर हो गए हैं। ठीक है, तो जिस तरह जो जो इम्पोर्टेंट मतलब के मैंने बताया ना वो लाजमी कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि इसी तरह ही आपने चैप्टर को कैटेगराइज करना है। और चैप्टर नंबर 10 में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नॉन इम्पोर्टेंट नहीं बताया, तो आपने 100% करना है डिट्टो, कुछ नहीं छोड़ना, 10 में से 10 लेके रहने हैं इस चैप्टर में से। बाद में फिर आपके पास बड़ा रूम अवेलेबल होना है कि यहाँ से मैं लॉस कर दूँ, वहां से लॉस कर दूँ ये वो, लेकिन आप यकीन करें आप कर लेंगे अगर आपको सारे बड़े बड़े मॉडल्स है ना वो आपके माइंड में हो, BCG क्लियर हो, 5 4 6 क्लियर हो, पेस्टल क्लियर हो, मतलब कि आपको मतलब पता हो सारे, मतलब पता है प्लस वोकेबलरी, बस डिट्टो और कुछ भी नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा अजीब सा चैप्टर है, इसमें बहुत अधिक थ्योरीज आ जाती हैं। ठीक है, इसमें आप अच्छा मैंने ना इसके टेस्ट में जो बच्चा टेस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यकीन करें वो 20 टेस्ट हर चैप्टर के टेस्ट प्लस उसका सोल्यूशन रीड कर लेना। क्योंकि मैंने आई मतलब कि ICAW की किताब से ना, मतलब मैं जाहिर सी बात है मैं अपने मान से तो क्वेश्चन नहीं सोच सकती। ठीक है, वहां से सिनेरियोज उठाए हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली वो क्वेश्चंस आपने रीड करने हैं और उसका सोल्यूशन, मतलब कि सोल्यूशन भी रीड करना है, क्वेश्चन भी रीड करना है। मैं ये नहीं कह रही कि इसको अटेम्प्ट करो, मैं ये कह रही हूँ कि क्वेश्चन रीड करो उसका सोल्यूशन रीड करो बस। ठीक है, ताकि आपके माइंड में यहाँ हो कि पेस्टल आना है तो मैंने पेस्टल ऐसे करना है, ये वो मैंने कोई बहुत, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने बहुत कोई आला क्वेश्चन बनाया, लेकिन ये है कि वो ये इसी तरह ही बनते हैं। इसके अंदर भी मैंने आपको मतलब मैंने ये नहीं पूछा जॉब एनालिसिस क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। वो तीन, एक क्वेश्चन एक अप्रेजल से रिलेटेड है, एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसके से, एक रिवॉर्ड से रिलेटेड है, और एक पता नहीं किससे रिलेटेड है। वो मैं खोल लूंगी, मेरे पास पड़ा भी हुआ है शायद आपको, यहीं पे पड़ा हुआ है लैपटॉप में, तो वो लाजमी कीजिएगा।
वो मतलब 2-3 चैप्टर करने के बाद क्वेश्चन पढ़ें, उसका सोल्यूशन देखें। मैं ये नहीं कह रही कि आपने टेस्ट नहीं दिया तो आपने बहुत बुरा किया है, आपको टेस्ट देना चाहिए, ये तो पास की निशानी है, नहीं। ठीक है, आप अपने पेज से पढ़ें, ठीक है, जिस तरह आप कंफर्टेबल आप उस तरह पढ़ें। लेकिन आप एक दफा बस इट्स अ रिक्वेस्ट के क्वेश्चन को पढ़ो, उसका सोल्यूशन पढ़ो। और ये है कि हम पैक से क्लासेस ले लेते हैं, वहां से क्लासेस ले लेते हैं। सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे, जहाँ से मर्जी क्लास से ले लो, पेपर पास नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही, मैं डिस्करेज नहीं कर रही हूँ यहाँ पर किसी को, लेकिन मैं आपको इनकरेज कर रही हूँ कि आप पढ़ें पढ़ें पढ़ें, क्योंकि आज भी आपको पढ़ना है, कल भी आपको पढ़ना है। ये थोड़ा सा बोरिंग है, ठीक है, इसको देखते हैं। थ्योरीज बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा थ्योरीज हैं, ठीक है। अपने एंड पे पढ़ना, इसको लीस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि इस चैप्टर में इसको सबसे एंड वाले एरिया में रखना है आपने, ठीक है। ये सारी थ्योरीज को, सॉरी मैं दोबारा ऊपर आती हूँ क्योंकि थ्योरीज बहुत ज्यादा है। अच्छा, खुद ही देख लीजिएगा थ्योरी, वापिस ऊपर आऊंगी फिर मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हम तो आंसर पे आ गए। ठीक है, ये क्या चीजें हैं, मैं कौन से चैप्टर पे हूँ अभी, कोई बता सकता है? हाँ, नहीं नहीं, मैं सही हूँ चैप्टर पे। अच्छा, जॉब मैनेजमेंट और जॉब मैनेजमेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप हाईलाइट करें लाजमी तौर पर। मेथड ऑफ डेवलपमेंट, मेथड ऑफ डेवलपमेंट, बस आपने कुछ नहीं करना, आपने बस ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। डेवलपमेंट, जो जॉब रोटेशन कर दें, ये कर दें, वो कर दें। जी जी, अब डेवलपमेंट नहीं हो रही, इम्प्लॉइज बहुत डिमोटिवेटेड है, उसका काम में दिल नहीं लगता, तो अब हम क्या करें, ऐसी कौन सी डेवलपमेंट लेके आए जी, ये कर दो। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी है, वो आपसे कहेगा हम क्या करें, तो ये स्ट्रेटेजी प्रपोज करना है आपने इनको। वो कुछ नहीं पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा व्हाट इज जॉब रोटेशन, व्हाट इज कॉन्वेंट, व्हाट इज दिस, वो आपसे पूछेगा जी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही जी, हम जी बहुत कोशिश करके देख ली, हमने एग्जिस्टिंग सिस्टम की पे इंक्रीज कर दी, तो हम कहेंगे भाई ये करके देखा है आपने। ठीक है, ये क्या है ना, फॉर्मल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग वो आपसे पूछेगा हमने ट्रेनिंग करनी है, हम कैसे करें ट्रेनिंग, हमें समझ नहीं आ रही, तो हम उनको ये प्रपोज करेंगे, ठीक है। मतलब आपने इसको हाईलाइट करना है, मतलब ये चैप्टर इस तरह, अब मैं कहूँगी यार ये फॉर्मल ट्रेनिंग ये भी आना है पेपर में, तो वो इसी तरह की चीजें हैं। वो पूछेगा हम ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन ना हमें ना समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या इन लोगों के साथ। तो हम उनको ये मतलब ये प्रपोज करके देंगे, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, मतलब ये तो नहीं आगे लिखेंगे, लेकिन सिनेरियो दिया होगा कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो ये आपने इस तरह सोचना है पेपर में, ठीक है। मेथड ऑफ ये तो नहीं आएगा, लेकिन ये आएगा, मतलब हम ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे, मतलब इस तरह क्वेश्चन आए ना पेपर में, आप लोग लिखेंगे, सॉरी। ये डाउन प्लानिंग है, थोड़ा सा इसका मतलब समझ लेना, अंडरस्टैंडिंग कर लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ये ट्रेनिंग है या इसके अलावा भी कितने चैप्टर्स रह गए? टोटल नंबर ऑफ चैप्टर रिमेनिंग इसके अलावा 9 चैप्टर रहेंगे बेटा, चलें इसको निकालते हैं, छोड़ें। ऐसा करते हैं कि अभी 10 चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग स्टूडेंट को प्रोवाइड कर देते हैं, फिर रिमेनिंग का उनसे पूछकर सेशन कर लेंगे। यस मैडम, जैसे आप comfortable हैं। ठीक है, ओके, इस तरह से आई थिंक पॉसिबल रहेगा, क्योंकि काफी एक्सटेंड हो जाएगी मीटिंग अगर हम 9 ठीक है, चैप्टर्स। ठीक है, ठीक हो गया ना, मुझे कोई मसला नहीं। चलो ठीक है, फिर इसको वाइंड अप कर देंगे। फिर ठीक है, ये चैप्टर में वाइंड, फिर उसके बाद आप कर लीजिएगा, ठीक है। या मैं एचआर जी, को कवर कर लूँ, क्योंकि एचआर अब ज्यादा नहीं रहेगी, मुझे 5 से 6 मिनट लगने हैं, क्योंकि फिर बाद में इसमें इसके बाद मार्केटिंग रह जाना है, और मार्केटिंग के बाद आपका मतलब कि कोड ऑफ एथिक्स टाइप रह जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अप्रेजल का प्रोसेस है, ये छोड़ेंगे, इसको आप देख लीजिएगा, कोई मसला हो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन जो टेस्ट सेंड किया वो लाजमी पढ़िएगा। ये कौन है, मैं 14th पे आ गई, मैं इतने चैप्टर आगे आ गया हूँ। अच्छा, अप्रेजल वगैरह में रिवॉर्ड सिस्टम आता है, और यही चीजें हैं छोटी मोटी, मतलब कि परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। और हमें ना बेसिकली वो पूछेगा आपसे कि मैंने रिवॉर्ड देना है, मैं क्या करूँ, हमें ना बेसिकली एक रिवॉर्ड, वो कहेगा कि हम प्रपोज करें मैनेजमेंट को कि
उनका जो सिस्टम है रिवॉर्ड करने का वो कैसा होना चाहिए। तो हमें अपनी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करनी है, हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करने हैं, तो हमें उसको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से कवर करना होगा, सारे पर्सपेक्टिव कवर करने होंगे। तो इस तरह की चीजें देख लीजिएगा, अप्रेजल प्रोसेस आता है इस तरह। ये बाइसनेस वगैरह आ जाती है, वो आपसे पूछेगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो उसको रोकती है। ये मतलब किस तरह का हमारे पेपर में मतलब मैंने पढ़ा हुआ था, इस तरह आया था, वो कहेगा ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एम्प्लॉय को नई चीज सीखने से मना करती है, मतलब कि वो चीजें बाइसनेस से रिलेटेड है। मैं गलत बता रही हूँ अभी यहाँ पर। चलें आगे चलते हैं। ये कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो आ जाता है कि ये आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन रेपिटेटिव है, अजीब सा, एक दफा दो तीन दफा पढ़ लोगे, दो दफा तो समझ आ जाएंगे कि ये है क्या। पहले डिस्प्ले रिएक्शन लेते हैं, फिर वार्निंग देते हैं, फिर ये करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। आप वैसे भी कर लेंगे, आप अगर ये आएगा तो दो दफा पढ़ा होगा तो आप वैसे भी कर लेंगे। ये आ जाता है इंसेंटिव प्रोसेस वगैरह। ये रिवॉर्ड वगैरह की ना, ये परफॉर्मेंस और नॉन मतलब परफॉर्मेंस कह रही फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों फैक्टर को कंसिडर करके मैनेजमेंट को रिवॉर्ड सिस्टम प्रपोज करना चाहिए। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड ये सारी दफा पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, रिवॉर्ड 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 रिवॉर्ड, ये इसको जरा पढ़िएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलाइनमेंट इसकी होनी चाहिए आपके उसके साथ, ठीक है। क्वालिटी इनिशिएटिव डिजाइनिंग। अच्छा, शॉर्ट टर्मिज्म के साथ इस चैप्टर के साथ ना शॉर्ट टर्मिज्म लिखिएगा, जहाँ पे आपको नजर आए ना तो आपने उसको लाजमी पढ़ना है, ठीक है। और कुछ नहीं, मतलब और टर्नओवर पे भी यहाँ पे एक क्वेश्चन है पास पेपर में, मुझे याद पड़ता है। एक टर्नओवर से रिलेटेड है कि एम्प्लॉय ज्यादा छोड़ के जाते हैं, उसका क्या फायदा, उसका क्या नुकसान है, एक तो वो चीज आप मेंशन करें, एक उसके बारे में क्वेश्चन। क्योंकि पेपर में, क्योंकि तीनों चैप्टरों में टर्नओवर शॉर्ट टर्मिज्म के बारे में नहीं लिखा। ये आपको इनके इसी के पास पेपर में मिलेंगे, ठीक है, अपनी बुक में मिलेंगे लाजमी। तो आप काइंडली जरा उसको दोनों चीजों का ना याद रख लीजिए। आई थिंक ये एचआर में से ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एचआर तीन चैप्टर हैं, बड़े लंबे लंबे हैं, लेकिन ये है कि इजी टू हैंडल है, मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको वैसे भी हो जानी है, ठीक है। कोई मसला होगा तो आप बता दीजिएगा, बस यही है। मार्केटिंग वगैरह अगर आपको जरूरत पड़ी मार्केटिंग में तो आप बता दीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके है ये चैप्टर, ठीक है। आप देख लें, आप मीटिंग को एंड करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो। जी जी मैम, वी आर हियर। हाँ, वैसे मार्केटिंग ही रह गया वैसे, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या श्योर, वी शुड वाइंड अप। हम कंटिन्यू अच्छा, कर लेंगे, मार्केटिंग में कंप्लीट कर लेंगे। इन्वेंटरी जी कर लेंगे कंप्लीट, अभी करनी है जी। बाद में करना है। नहीं, कंप्लीट कर लेंगे, इट्स ओके। ओके। अच्छा, इसमें इन्वेंट्री मुझे ना, मुझे अब थोड़ा थोड़ा स्लो चलना पड़, स्लो मतलब कि मैं थोड़ा सा देखूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पा रही। तो शमा आप आराम से कर ले, अगर पॉसिबल फॉर यू तो कर ले इस चीज को फाइंड आउट। बस ये सारी बुक। इसमें आपको पता है, इनको भी पता, स्टूडेंट को सिर्फ यही दो चैप्टर बस खत्म हो गई है बीएम प्रॉपर वे में। आगे तो वो है क्या नाम है, कॉर्पोरेट वगैरह के वो चैप्टर आ जाते हैं, वो काफी बोरिंग है, उसमें से इन्होंने करनी वैसे सिलेक्टिव स्टडी है, मुझे भी पता है। तो वो मैं क्लास में बता दूंगी, इसके पॉइंट्स इनको मैसेज में बता दूंगी। और मुझे जी यहाँ पे ना जो वो देखना है कॉस्ट वगैरह का, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट का ना एक वो आता है, वो ये रहा इन्वेंट्री। उसने पूछना कि इन्वेंट्री को होल्ड करने के क्या नुकसान है कंपनी, ये आपने लाजमी तौर पे याद रखनी है, ठीक है। इस तरह की चीजें ई क्यू मॉडल कुछ भी नहीं है ये, आपने वैसे इसके नाम शाम याद रखने, ठीक है। और ये कुछ भी नहीं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, ये वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ई पेमेंट, ये चीजें आपने एक दफा रीड आउट करनी है, मैं छोड़ने का कुछ नहीं कह रही, एक दफा रीड आउट जरूर करनी है, ठीक है। पुल स्ट्रेटेजी, ये ई कॉमर्स में पुल और पुश स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये लाजमी इसके साथ जरूर मार्क करें कि ये मैंने पढ़ना है लाजमी। ई कॉमर्स, ई पेमेंट, ई ये क्या होती है, परचेजिंग क्या होती है, ये एक दफा रीड आउट कर लेना, आपके माइंड में रहेगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसको होल्ड करने की, उसको ना होल्ड करने के क्या नुकसान आता है, क्या फायदे हैं, आपने लाजमी तौर पे इसको रखना है माइंड में।
वो हमेशा ये पूछता है कि प्रैक्टिकली प्लीज देखिए ना, अब ये जिट सिस्टम है, जिट सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, इसको सही तरह करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे हमारे पीछे सप्लायर वो तो अच्छे होने चाहिए, हमें टाइमली डिलीवर करेंगे वो, इसके सारी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये वो एक दफा पढ़ेंगे तो आप जिट सिस्टम जब भी सिनेरियो बेस आएगा तो आप इसको इजीली कवर कर देंगे, ठीक है। ये इसके फायदे हैं कि ये एलिमिनेटिंग वेस्ट, ये ऑडिट सिस्टम को आइडेंटिटी टेक्निक कैसे उसको फॉलो करना है, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करें अपने उसमें कंपनी के अंदर, ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये एक दफा पढ़ लेना, एक दफा नहीं लाजमी पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा है। अच्छा, इसमें जो पढ़ने वाली चीजें वो यहाँ पे आती है थोड़ी सी आखिर में, बाद में आती है पूरी क्वालिटी रिलेटेड को। अच्छा, ये जो मैं कोस्ट की बात कर रही थी ना, वो ये वाला टॉपिक है, क्वालिटी कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट। जब आप पोस्ट वगैरह इंकर कर रहे होते हैं, उसकी प्रिवेंशन कॉस्ट होती है, अप्रेजल कॉस्ट होती है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट होती है, ये इसको लाजमी पढ़ना। इसके अंदर क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, इसके अंदर वाकई इसके अंदर आई थिंक कई दफा बनाया भी हुआ है, लेकिन ये एक मतलब कि ये वो टॉपिक है जिसमें से पेपर बन सकता है। जेट एरिया है, ठीक है, और एक ये वाला एरिया इसके अंदर, अगर उसने वाकई में कॉस्ट का पूछना है कि एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्यों, अगर आप इसको पढ़ेंगे ना आपको खुद ही समझ आ जानी है कि, और ये रिप्रोडक्शन है वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में। TMQ, मार्केटिंग वैसे हर बच्चे को इजी लगती है, ये टॉपिक के चैप्टर थोड़े से इजी हैं, 70 आ जाते हैं, वो कहते हैं 2-3 ही चैप्टर है, इसमें से आना ही आना 10-15 नंबर का पेपर। 15 नंबर का पेपर आपका HR से आना है, 15 नंबर का पेपर यहाँ से आना है, 10 का चैप्टर 10 से आना है, 40 का नंबर वहां से आना है, 10 नंबर का आपका पेपर 18 में से 20 से आना है। सबको पता है, लेकिन आना क्या है ये किसी को नहीं, सॉरी, ये आ गए। अच्छा, इसमें ये लाइफ साइकिल इसको यहाँ नहीं देनी चाहिए थी, इसको आपको जो पहले थी ना किताब, वो शुरू वाले चैप्टर में थी, ये आपने ये लाजमी करनी है, ठीक है। ये वाली चीज लाजमी इस चैप्टर से करनी है, ठीक है, ये लाजमी करनी है। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट ये 8 Ps और 7 Ps, ये जो वो है, ठीक है। कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर बनाना है, हमने शेयर सर्विस में जाना है, हमने शेयर अलायंस में जाना है, इसमें जाना, उसमें जाना, ये वो है। नेचर एंड साइज ऑफ मार्केट, ये दफा नीचे देगी लेते हैं। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, 7 Ps, ये 8 Ps को कवर करोगे तो खुद खुद ही चैप्टर 10 भी रिवाइज हो जाता है। अरे ये लाजमी कीजिएगा, ये इसको लाजमी, ये कोई फालतू चीज नहीं लिखी, ये चीज करोगे तो फिर पता चलनी है कि प्रोडक्ट क्या होता है, हम प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं। मैं कहूंगी प्रोडक्ट में मैंने प्रोडक्ट में, मैं चाहती हूँ मेरा प्रोडक्ट ही सही नहीं है, इसका मतलब क्या सही नहीं है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का फंक्शन नहीं ठीक, प्रोडक्ट कंफर्टेबल नहीं है, प्रोडक्ट कन्वीनियंट नहीं है, प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं है, यूजफुल नहीं है। ये देखें, ये फीचर्स हैं ये सारे, ये इसको नहीं कह रही पढ़ने को, बस ये कह रही हूँ पढ़ लो ये पहली वाली को। ये है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मांग क्या रहा है, ये प्रोडक्ट होना क्या चाहिए, हम प्रोडक्ट में अगर चेंज करना है तो हम क्या, ऐसी कौन से फीचर को हम टारगेट करें। कोर प्रोडक्ट, ये आपको पता होगा, कोर एक्चुअल ऑगमेंटेड, मर्सिडीज के एग्जाम्पल यहाँ डाल लो, मीडियम क्लास गाड़ी की जिसमें AC हो, ये और वो फंक्शन हो, उसको इसमें डाल दो, बेसिक 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 करने इसको यहाँ, मेरान को यहाँ डाल दो, तो ये यही है। अच्छा, यहाँ पे ना प्राइसिंग में ना एक टर्म इस्तेमाल होती है, मेरे माइंड में नहीं आ रही, अगर आप लोगों को पता हो वो कौन सी प्राइस है, स्कीमिंग प्राइसेस और मार्केट कुछ पेनिट्रेटिव इस तरह की प्राइस है। ये रही, सॉरी, ये इन दो में प्लेस में, ये सॉरी प्राइस में ये याद रखना है, ठीक है। प्लेस में ये दो चीजें हैं, सॉरी प्राइस में ये दो चीजें याद रखनी है, और प्रोडक्ट में ऊपर वाली चीजें ऑगमेंटेड ये और जो मैंने फीचर बताए हैं वो याद रखने हैं। प्रोमोशन में आप ये रख लें, ये 4, और कुछ भी इतनी लंबी चौड़ी चीजें पढ़ने की, ये क्वेश्चन पूल लाजमी पढ़िएगा, हमेशा मैं भूल जाती हूँ पूरी स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है पूल का, तो आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क रखनी है इसमें, ठीक है। लाइफ साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है मैंने लाइफ साइकिल एक पेज आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंपटीशन के लिहाज से ये दिया हुआ है, आप उस चैप्टर को लाजमी कीजिएगा, ठीक है। और इसको, ये इजी है, इसमें ग्रोथ फेज में क्या करना होता है, डिक्लाइनिंग फेज में हम क्या स्ट्रेटेजी बनाए, और यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी लिखी हुई है, सॉरी स्ट्रेटेजी नहीं लिखी हुई, स्ट्रेटेजी यहाँ पे लिखी थी, कहाँ लिखी है, एसेट, ये स्ट्रेटेजी, सॉरी ये स्ट्रेटेजी लिखी हुई है।
हम अगर प्रोडक्ट डेवलप हो रहा था तब हम क्या मतलब क्या हो रहा होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट इंप्लीमेंट हो रही होगी, हम अगर हम इस फेज में तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी ज्यादा होगी। ये थोड़ी सी ये इसमें ये 1 मिनट, अब मुझे टाइम दें थोड़ा सा। तो इसमें उसने पूछना है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिक्लाइनिंग है तो हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, विड्रॉल में हम क्या करेंगे। तो ये थोड़ी सी हम कहेंगे हमारी इसमें ये कॉस्ट ज्यादा है, ये है वो है, तो आप इस तरह इसको बता देंगे। ये थोड़ा सा ये वाला टॉपिक आ गया, इंटरनेशनल मार्केट ये देख लीजिएगा, ग्लोबल मार्केट होती है, ये मार्केट होती है, स्टैंडर्डाइज मार्केट होती है, इंटरनेशनल, ये लाजमी तौर पे कीजिएगा। वर्ल्ड ट्रेड, वैसे एक पेपर में ये आया हुआ है, आपको पता है क्या नहीं क्या आया हुआ है, हाँ एक पेपर में ये आया हुआ है, ये भी आया हुआ है और एक और चीज है वो भी आई हुई है। मार्केट रिसर्च, ये थोड़ा सा ना रिसर्च वगैरह पे आ जाता है, ये देख लेना आप करना लाजमी। अच्छा छोड़ना, मैं ये इम्पोर्टेंट की लिहाज से बात आप बता रही हूँ ये, लेकिन आप करें लाजमी करें, छोड़ें कुछ भी ना, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। अच्छा कोलैबोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एरिया इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजिक लाइंस में जाना है। ये इनमें से इस पेज में से ये तो लाजमी पढ़ना है, बस यही पढ़ना है। मैं कहूँ कि इस पेज में से क्या पढ़ना है तो ये सिर्फ ये 3 लाइनें पढ़नी है आपने। और यकीन करें कुछ नहीं भी पढ़ेंगे ना, तो 100% गुजारा हो जाना आपने, ये 3 लाइनें आपने लाजमी पढ़नी है इस पेज में से। ये जॉइंट वेंचर के फायदे नुकसान, फिर ये आ जाते हैं आपके, ये लाजमी। ये आपको ये पेपर में आपने ये रिप्रोड्यूस करना है, अगर आप इसको मार्क कर लेना तो ये आप अभी आपको मुझे समझ नहीं आएगी कि कहना क्या चाह रही है, लेकिन अगर आप इसको सिनेरियो बना के पढ़ेंगे ना तभी आ जाना है। ये सिनेरियो पूरा डिट्टो इस सिनेरियो पे एज इट इज ही लिखना है। फ्रेंचाइजिंग आ जाता है, इसमें आपसे पूछना है कि हम जी बिजनेस बनाने जा रहे हैं, हम क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है, हम डर लग रहा है, हम जॉइंट वेंचर में जाए, हम किसी, ये पता है, ये है आप किसी और कंट्री में जाके प्रोडक्ट अपनी वो बनाने लगे हैं, जॉइंट वेंचर करने लगे हैं, ये उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना है, ये सिनेरियो डिट्टो यही लिखना जाकर आपने वहां पर। लाइसेंसिंग है, फ्रेंचाइजिंग है, बस 7 की दिए वो बस ओके। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जरूर कीजिएगा, बाद में लगता है अब खत्म ही हो गया है। बाकी इजी है चैप्टर, आप लोग इंशाल्लाह उसको कवर कर लेंगे। फाइनेंशियल नॉन परफॉर्मेंस बैलेंस स्कोर कार्ड लाजमी कीजिएगा, ठीक है, केपीआई जरूर कीजिएगा। क्रिटिकल और इनको रट्टा नहीं मारना, इसके सिनेरियो इंशाल्लाह टेस्ट आएंगे ना तो मैं टेस्ट में ना यकीन करेंगे तीनों एरियाज ही दूंगी, ठीक है। आपने यही 3 मतलब आपको पता है फाइनेंशियल में रेशियोज हैं, वो उसने अकाउंटिंग में पूछनी है, और नॉन फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल को मेजर करने के लिए ये है 3, ठीक है, ये 3 एरियाज हैं। पेपर में वैसे आपने ये और भी पढ़ने हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो की एरियाज है वो यही है 3। आपने इन तीनों एरियाज को एज अ क्वेश्चन सिनेरियो किस तरह बन सकते हैं, इनके ऊपर आपने लाजमी इसको स्टडी करना है। अब मैं ये नहीं बताऊंगी बैलेंस स्कोर करके, अगर ना समझ आए तो बता देना, मुझे खुद देखना पड़ना बैलेंस स्कोर वगैरह। आई थिंक चैप्टर ऊपर आएगी। अच्छा जी। अच्छा एक पेपर में ना 5 पेपर आप देखेंगे, एक पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आया वही वही ये है, 1 मिनट मैं बताती हूँ। स्टांसेस, फर्स्ट स्टांस, सेकंड स्टांस, ये किसी बच्चे ने अगर ये पढ़ा है ना चैप्टर तो उसको समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। स्टांस 1 होता है, स्टांस 2 होता है, वो पता नहीं कौन लिखा हुआ है। जैसे कंपनी का मेजर पर्पज क्या कहते हैं डिलीवर करते हैं, जो स्टांस 1 होता है। नहीं थोड़ा सा ना छोटा सा चैप्टर है, इसमें एक दफा देख लेना, 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं लगनी आपके। ट्रिपल बॉटल लाइन पता नहीं क्या क्या है इसमें से थोड़ी सी ना, ये नहीं करूंगी कि मैं होती तो मैं थोड़ी सी लाजमी एंड के चैप्टर है, और दूसरा ये है कि इसमें ये नहीं कि एंड के चैप्टर है तो मैं कम पढ़ूंगी इसमें, लेकिन ये कि थोड़ी सी ना सोच समझ के कैलकुलेटेड स्टडी करनी है आपने इसमें। टाइम नहीं जाया करना इन 3 चैप्टर में, टाइम नहीं जाया करना, इसमें से पेपर आना जरूर है, ये बात याद रखना, पेपर आना जरूर है 10 नंबर का इन 3 चैप्टर से। मैं ये नहीं कहना कि नहीं आना, लेकिन इतना कैलकुलेटेड वे में करना, एग्जामिनर बन के करना कि आपको आइडिया हो कि मैं पेपर में आना क्या। विसल ब्लोइंग यहाँ पे आता है, पता नहीं शायद यहीं पे कवर होता है, वो लाजमी कवर करना।
एक मिरर टेस्ट होता है, मिरर टेस्ट ये स्टांस 1 पोजीशन 1 पोजीशन 2 एक पेपर में ये आया है, डिट्टो आया हुआ था। किसी को मतलब कि ज्यादातर एग्जामिनेशन हॉल में पता ही नहीं चला था कि आया कहाँ से था। लेकिन इसका एक 5 पेपर में क्वेश्चन अवेलेबल है, लाजमी देखिएगा। थोड़ी सी ना कैलकुलेटेड वे में इसको पढ़िएगा, ये इन चैप्टरों को। मैं ये नहीं कहूँगी छोड़ना, क्योंकि इसमें तो 10 नंबर का आना ही आना है, और जब आए तो आपको इतना हो कि कॉन्सेप्ट माइंड में आप 10 में से एटलीस्ट 4-6 नंबर ले लें, एकदम 4 से 5 नंबर ले लें। क्योंकि आखिर में ना ये नंबर थोड़े थोड़े, क्योंकि हम 47-48 तक पहुंच जाते हैं, हमें आगे समझ ही नहीं आती कि हमें 2-3 नंबर कैसे लेने हैं। तो बस ये 2-3-4 वो आखिर में जो नंबर होते हैं ना, वो 4-5 नंबर, वो 3-4 नंबर, वो यही है चैप्टर। तो आप ये सोचें जब भी इसमें से आना है, मैंने इस चैप्टर में से विसल ब्लोइंग आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है। 10 में से आप 8-9 ले लें, 7-8 ले लें, लेकिन एटलीस्ट 3-4 नंबर जरूर निकाल लिएगा। एथिकल रेजोल्यूशन, ब्राइबरी, करप्शन, कुछ भी नहीं है, चैप्टर नंबर आखिरी है। थोड़ी सी ना इसमें सोच समझ के कैलकुलेटेड वे में पढ़िएगा तीनों चैप्टर, और तीनों चैप्टर जो है ना आराम से 2-2 घंटे तीनों पे लगाइएगा, 2-2 घंटे तीनों पर। और 10 नंबर इजीली आप 10 में से आराम से 6-7 ले लेंगे। अच्छा, जब भी कोई क्वेश्चन आना है ना, तो थोड़ा सा माइंड को ओपन करके ना पढ़िएगा। अगर बीसीजी आया तो उसके साथ लाजमी तौर पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को भी सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरा अगर स्टार प्रोडक्ट है तो वो लाइफ साइकिल में कहाँ पे खड़ा हुआ है, मेच्योरिटी है, डिक्लाइनिंग है, फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है, तो इस तरह की इंटीग्रेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बीसीजी के साथ आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को लिखें, क्योंकि उसके साथ उसका बनता है। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आना है कि एक मेरा प्रोडक्ट एक ये है, मेरा एक प्रोडक्ट ये है, मेरी एक डिवीजन ये है, तो मेरे इसका मतलब ये है कि आपकी एक डिवीजन मैच्योर है, एक डिवीजन आपकी डिक्लाइनिंग में है। हो सकता है जो डिक्लाइनिंग में है उसको हम देखेंगे बीसीजी में, उसका मार्केट शेयर कितना है, आपका प्रॉफिट कितना है। तो लाजमी तौर पर ना थोड़ी सी इंटीग्रेशन बीसीजी में और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कीजिएगा, इसको ना प्लस कर लें इन दोनों को, कि मैंने जब क्वेश्चन करना है तो मैंने इन दोनों को थोड़ा सा सोचना है। बस यही था। अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। मेरे मुताबिक अगर मैं एज स्टूडेंट होती तो मैं इसी तरह इसी इम्पोर्टेंट, मतलब कि लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं अपने माइंड में रखती। वोकेबलरी माइंड में रखना, कॉन्सेप्ट माइंड में रखना, ठीक है। और ये पेपर मैं ये नहीं कहूँगी बहुत आसान है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत मुश्किल है, पढ़ोगे तो पास हो जाएगा, ठीक है। इसको इजी नहीं लेना, बस मैं कहूँगी इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पास होगा। चाहे इसके साथ दूसरे चैप्टर पढ़ रहे हो और कहाँ से पढ़ रहे हो, इट डजेंट मैटर। खुद खुद पढ़ो, ठीक है। क्या आप क्या किस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, किस इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ रहे, इट डजेंट मैटर। आप जब खुद नहीं पढ़ते ना, तो फिर यकीन करो जहाँ से मर्जी पढ़ लो, पेपर पास ही नहीं होता। इससे बेहतर है खुद पढ़ लो, आज भी खुद करना है, कल भी खुद करना है, तो बेहतर है कि आज ही पढ़ लो। जो 2-2 घंटे लगा के 2 साल में पढ़ना है, जैसे बेहतर है 4 घंटे 6 घंटे आज ही पढ़ लो। चले, इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करते हैं। अगर कोई आपकी क्यूरीज है, तो कोई कंसर्न है इससे रिलेटेड, तो आप बताइए। आप अपने माइक ओपन कर लें वैसे, सब सब जा चुके हैं क्या? थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक बस मीटिंग एंड अप होने वाली है, वी हैव लेस ओके देन 1 मिनट, ठीक। सो थैंक यू सो मच, आपने चले डिटेल से हर एक चैप्टर को ब्रीफ किया। हम इसकी रिकॉर्डिंग भी सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देंगे, एंड वी होप कि इट ओके विल बी बेनिफिशियल फॉर देम टू कन्वर्ट देयर मार्क्स इनटू परमानेंट क्रेडिट। और लाइक आपने बिल्कुल वो क्रक्स बयान कर दिया ना, जो कि स्टूडेंट्स को नीड होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड इंशाल्लाह फिर स्टूडेंट्स के जो भी क्यूरीज होंगे वो आपसे ग्रुप में पूछ लिया करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।